अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सालिक ट्यूशन। क्या मिजाज हैं आपके? मैं आज आपको बताने वाला हूँ मास्टर लेवल स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि पीक का आया हुआ है। जी हाँ, मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपको पहले बता चुका हूँ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कौन लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, और डिफरेंट सवालात जो आपके दिमाग में आते हैं उन सब सवालों का जवाब मैंने लास्ट वीडियो में दिया था। इस टाइम आपको आई के आइकन में वो वीडियो नजर आ रही होगी, जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपको शो हो जाएगी। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर जो फॉर्म है वो कैसे फिल करना है। सबसे पहले आपने ये फॉर्म आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ये जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा मेरी वीडियो की, वहां पे आपने क्लिक करना है, ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाएगा तो आपने इसका प्रिंट निकलवा लेना है। प्रिंट निकलवाने के बाद आपने ये फॉर्म फिल करना है। जैसा कि मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका था, ये फॉर्म आपने इनको पी वालों को सेंड नहीं करना, आपने अपनी यूनिवर्सिटी में सेंड करना है, मतलब यूनिवर्सिटी वालों को देना है आपने। तो पहले जो बीएस अंडर ग्रेजुएट की स्कॉलरशिप आई हुई है पीफ की, वो भी आजकल आई हुई है, मगर उसके अंदर आप सेंड कर सकते थे पीफ के ऑफिस में, पर ये इसका जो है इस पे आपने सेंड नहीं करना है, इस पे आपने फिल करना है और अपनी यूनिवर्सिटी वालों को देना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी एक तस्वीर लगानी है। आपके पास दो पिक्चर्स होनी चाहिए ये फॉर्म फिल करने से पहले, एक आप यहाँ लगाएंगे और एक नीचे जाके आप लगाएंगे। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपनी नाम लिखना है अपना, और CNIC नंबर लिखना है, और आगे लिखा हुआ है कि लाजमी फराहम करना है। इस तरह वालिद का नाम और उनका CNIC नंबर, वालिदा का नाम और उनका CNIC नंबर, घर का मुकम्मल पता। अब घर का पता जो होता है वो दो तरह के होता है। एक जहां पर आप चाहते हैं आपको लेटर मिले या वो बराए खतो खताबत, आप अपना करंट एड्रेस भी दे सकते हैं, इसमें इसमें अपना परमानेंट एड्रेस भी दे सकते हैं। पर ये जो एड्रेस है ये पोस्टल एड्रेस है, जहां पर चाहते हैं कि आपको फॉर एग्जांपल कोई चेक मिलता है, मिसाल के तौर पर आपको चेक आता है यूनिवर्सिटी के अंदर आपके नाम पे, और वो फिर यूनिवर्सिटी में पड़ा रहता है, 2-3 महीने तक आप रिसीव नहीं करते, तो वो आपको बाय पोस्ट सेंड करेंगे। तो आपने यहाँ पर पोस्टल एड्रेस लिखना है अपना, ठीक हो गया। और आपकी इस टाइम कौन सा किस जिले के अंदर आप रह रहे हैं, रिहाइश। फॉर एग्जाम्पल मैं इस टाइम लाहौर में रह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लाहौर नहीं लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा जहाँ पे मेरी फैमिली रह रही है, सही है। और उसके बाद यहाँ पर मोबाइल फोन नंबर अपने अपने पेरेंट्स का, और यहाँ पर अपने अपना फोन नंबर, और यहाँ पर अपने अपनी ईमेल लिखनी है। उसके बाद मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि जिन्होंने 2018, 2019, 2020 के अंदर यानी कि डिग्री की है, कौन सी, बीए की, बीएससी की, बीबीए की, बीसीएस की, बीएस 4 इयर्स वाली, या बीकॉम, जिन्होंने ये की है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 2017 में या 2016 में इससे पहले की डिग्री और अब आप मास्टर कर रहे हैं, तो अब इसमें आप एप्लीकेबल नहीं है। तो आपने पहले बताया टिक करना है कि आपने कौन सी डिग्री आपने की है। वो टिक करने के बाद अगर फॉर एग्जांपल वो इनमें फॉल नहीं कर रही और आप कहते हैं कि मैं मास्टर में हूं, मैं पहले डिग्री कर चुका हूं, तो यहाँ पर दीगर के अंदर आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि आप बतौर उम्मीदवार हैं, क्या मतलब कि आप कौन से उम्मीदवार हैं, प्राइवेट उम्मीदवार हैं या इस टाइम कौन सी जिस यूनिवर्सिटी के अंदर है या जिस एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर है वो प्राइवेट है, या आप मेरिट पे आए हुए हैं। तो साफ ज़ाहिर है मैं तो मेरिट पे आया हूं, तो मैं तो यहाँ पर टिक करूंगा। बाकी आपने चेक कर लेना कि आप मेरिट पे हैं या प्राइवेट हैं। उसके बाद आपने आपने प्राइवेट किया था या उसे सॉरी मैं यहाँ पे गलती कर गया हूँ, इस टाइम की बात नहीं कर रहा, मतलब कि ये जो डिग्रीज है ये वाले जिसपे आप टिक करोगे वो आपने गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी से की थी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तौर पे की थी, तो वो आपने टिक करना है। उसके बाद कौन से साल में वो आपने की थी, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैं लिखना चाहूंगा 2016 से 2020 तक साल, रोल नंबर लिखना है उस यूनिवर्सिटी के जहाँ पर आप पढ़ रहे थे, हासिल करता नंबर, अगर आप रोल नंबर की जगह पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख देंगे तो भी कोई मसला नहीं, लिख सकते हैं। हासिल करता नंबर कितने थे, टोटल मार्क्स कितने थे, और यहाँ पे आगे परसेंटेज, यहाँ आपने मार्क्स लिखने हैं, हासिल करदा मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स नहीं पूछे, आप लिख सकते हो कि मिसाल दे रहा हूँ आपको 500 टोटल मार्क्स हैं, तो आप उसमें लिखते हैं कि ये इतने मार्क्स थे, उसमें से स्लैश लगाएं और टोटल मार्क्स लिखते हैं, और आपकी CGPA क्या थी या साथ परसेंटेज लिख सकते हैं, और हाँ रिजल्ट कार्ड लाजमी लगाना है आपने। उसके बाद उस यूनिवर्सिटी का या उस इदारे का नाम लिखना है जहां से आपने इम्तिहान पास किया था। सेक्शन बे, सेक्शन बे के अंदर आपने ये बताना है कि इस टाइम आप कहां पर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। जी हाँ, अगर आपकी मास्टर की डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो इस टाइम मास्टर की डिग्री कर रहे हैं। तो पहले आपने यहाँ पर लिखना है मुकम्मल नाम, आप जहां पर पढ़ रहे हैं,
जिस यूनिवर्सिटी में, जिस कॉलेज एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो, और साथ लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल आप अगर एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं तो साथ पहले उसका कॉलेज का नाम लिखें और एफिलिएटेड लिखकर आगे उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखें। साथ डिपार्टमेंट लिखना है आपने, और कोर्स और डिग्री जिसमें तालिब इल्म दाखिल हुए, मतलब जिसमें आप दाखिल हुए हैं, वो आपने अपनी डिग्री का नाम लिखना है। डिपार्टमेंट और डिग्री दो डिफरेंट चीजें हैं। मिसाल के तौर पर डिपार्टमेंट मैं अगर अपनी बात करूं तो केमिस्ट्री लिखूंगा, और डिग्री मैं लिखूंगा एमफिल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सही है, इस तरह से लिखना है आपने। कितना दौरानिया है इसका, तो साल जरा मास्टर जो ज्यादातर होती है वो 2 साल की होती है, और आगे आप महीने एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आप पूछ सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी वालों से कि ये कितने साल की हो सकती है, 2 साल समथिंग 5-6 महीने की हो सकते हैं, मगर आपने 2 साल ही लिखना है यहाँ पर। इस पर आप एम्प्टी रहने दें तो ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद अपने रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपको यूनिवर्सिटी से आपको अलॉट होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप अपनी यूनिवर्सिटी वालों से पूछ सकते हैं। मॉर्निंग में, आफ्टरनून में या इवनिंग में, मतलब कि वो आपको पता होगा कि आप किस में हैं, तो ये भी अपने यूनिवर्सिटी वालों से पूछ सकते हैं। मगर आपको आइडिया होगा कि मैं इस टाइम मॉर्निंग में हूँ, इवनिंग में हूँ, तो यहाँ पर कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर होती है कि आफ्टरनून या इवनिंग में। तो अगर आपने इवनिंग में एडमिशन लिया तो आप यहाँ पे इवनिंग पे ही क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने किस डेट को, कौन सी वो तारीख थी जब आपने एडमिशन लिया। अक्सर यहाँ पे डेट याद नहीं रहती, तो आप सिंपली ऐसा करेंगे जिस दिन आपने फर्स्ट सेमेस्टर की अपने फीस जमा करवाई थी वो डेट लिख दें, एप्लीकेबल है। और ये कब तक मुकम्मल होने की है, अब ये मुतवक्किर डेट कौन सी है ये हमें नहीं पता होता। आप अगर ये बात अपने यूनिवर्सिटी वालों से पूछें, अपने डिपार्टमेंट वालों से पूछें, तो वो बेस्ट रह जाएगी। अब आपने जो सेक्शन जीम है उसमें ये बताना है कि आप पहले वजीफा ले रहे हैं, अगर हाँ तो आपको वो वजीफा तर्क करना पड़ेगा पीएफ का लेने के लिए, और अगर नहीं ले रहे हैं तो फिर ठीक है, यहाँ पे टिक कर दे। सेक्शन दार में तलीमी इदारे के सरबराह मतलब के HOD से तस्दीक करवानी है आपने। ठीक है, आप मतलब के वो तस्दीक करेगा कि ये तालिब इल्म या तलबा इस टाइम फॉर एग्जाम्पल एमफिल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहा है, जिसकी कुल मुद्दत 2 साल इतने माह है, और मैं तस्दीक करता हूँ, और उन्होंने अपना नाम लिखना है यहाँ पर, उन्होंने अपना दस्तखत और ये स्टेप लगाएंगे। उसके बाद जो सेक्शन R है उसके अंदर मौजूदा तलीमी इदारे की हॉस्टल की मालूमात, सिर्फ उस वक्त ये फॉर्म फिल करना है अगर आप इस टाइम गवर्नमेंट के हॉस्टल के अंदर हैं। अगर आप प्राइवेट हॉस्टल में हैं तो आपने ये फॉर्म फिल नहीं करना। हाल मैं गवर्नमेंट हॉस्टल में हूं तो मैं लिखूंगा कि हाँ मैं इस्तीफादा हासिल कर रहा हूँ हॉस्टल से, और फिर मैं बताऊंगा फिर मैंने जाकर अपने सुप्रिटेंडेंट या वार्डन से जाकर तस्दीक करवानी है, और वो भी ये लिखेगा कि मोहतरम मोहम्मद सादिक असलम जो कि मोरखा इस तारीख से कयाम पजीर हैं, नाम जो अपने वार्डन ने अपना नाम लिखना, अपना राब्ता नंबर और वो दस्तखत और साइन कर देंगे। तो यह वो काम करना पड़ेगा। अब अगर आप स्पेशल कोटा में फॉल करते हैं ठीक है, अगर नहीं करते तो कोई मसला नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है कि अगर आप स्पेशल कोटा में नहीं है तो क्या हमारा होगा या नहीं होगा। इसके अंदर मैंने लास्ट टाइम आपको जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था अगर आपके पेरेंट्स की तनख्वाह 37,000 से कम है तो अप्लाई कर सकते हैं आप। बाकी अगर आप स्पेशल कोटा में फॉल करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप फर्स्ट स्पेशल कोटा में फॉल कर रहे हैं तो आपने अपने फादर का डेथ सर्टिफिकेट साथ लगाना है। और अगर आप के जो पेरेंट्स हैं, यहाँ पे पेरेंट्स की बात हो रही है, वालिद और वालिद दोनों की बात हुई है, ऊपर सिर्फ वालिद की बात हुई थी, तो यहाँ पर अगर आपके पेरेंट्स में से कोई भी पेरेंट जो है वो अगर ग्रेड 1 से लेकर 4 तक के सरकारी मुलाजिम हैं तो आपने यहाँ पर टिक करना है, और पे स्लिप भी साथ लाजमी देनी है। पे स्लिप से 2 फायदे हो जाएंगे, एक तो आइडिया हो जाएगा कि पे क्या है, और आइडिया पे का वैसे होना नहीं, इसमें कोई वो नहीं है। अगर आप सेकंड में फॉल कर रहे हैं तो पे कोई इशू नहीं है, पर पे स्लिप से उन्हें पता लग जाएगा कि आप इस जगह पर यानी कि सरकारी मुलाजिम थे। और हाँ, अगर आपके वालिद या वालदा पहले सरकारी मुलाजिम थे और अब रिटायर हो गए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तब भी आपने टिक करना है, और पेंशन बुक की फिर लगाएंगे आप नकल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन है काफी ज्यादा। उसके बाद अगर आपका मजहब इस्लाम नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपने अपने इबादतगाह के सरबराह नुमा से एक सर्टिफिकेट लेना, उसकी नकल साथ लगानी है। अगर आप मजदूर हैं तो आपने अपना DHQ, THQ अस्पताल या RHC मतलब कि यहाँ से आपने सर्टिफिकेट बनवाना है मजदूरी का, और वो साथ लाजमी अपडेट लगाना है। उसके बाद दहशत गर्दाना हमले के शहीद होने वाले सोहेलीन के बच्चे मतलब कि अगर वो है तो आप टिक करना है, और आपने ये जो सर्टिफिकेट लगाना है आपको मिल जाएगा यूनियन काउंसिल से जारी करदा डेथ सर्टिफिकेट होगा, वो आपने साथ लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सरबराह का कहा हुआ है, सरबराह ने दोबारा
टेस्टेशन करवानी है इस जगह पर भी, या टेस्टेशन हो जाएगी। तो आगे जो सेक्शन शीन है उस पर आपने अपने वालदैन की आमदन बतानी है। आपके अगर वालिद भी कमा रहे हैं, वालदा भी कमा रही हैं, तो आपने बताना है, दोनों चीजें बतानी है, छुपाने वाली चीजें नहीं है, सच बोलना है। अगर आपका लगना हुआ तो लग जाएगा, झूठ की बिना पर आपको बिल्कुल भी कभी नहीं लगेगा। तो अपने वालिद का नाम, वालदा का नाम, वालिद का पेशा। अब वालिद अगर मुलाजमत करते हैं, कौन सी, सरकारी या प्राइवेट, और अगर यहाँ पे सरकारी भी टिक कर रहे हैं तो आप बताएंगे कौन सा ग्रेड है, ग्रेड भी बताना है आपने, और क्या माहाना तनख्वाह है, और साथ पे स्लिप भी लगानी है। इसी तरह वालदा का अगर सरकारी या प्राइवेट, और अगर सरकारी है तो कौन सा ग्रेड है और माह तनख्वाह क्या है, और उनकी पे स्लिप भी लगानी है। और अगर रिटायर हो चुके हैं तो कौन सी ग्रेड पे थे, और पेंशन बुक की लगानी है। और अगर वालदा पहले काम कर रही थी और सरकारी थी तो कौन सी ग्रेड में थी, अगर प्राइवेट थी तो अब उनकी पेंशन मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर मुलाजमत के अलावा कोई और आमदन है तो वो आपने यहाँ पर लिखना है, और वो कितनी आमदन है महाना पर मंथ की बात हो रही है, पर एनुअल की बात नहीं हो रही। जब HEC का स्कॉलरशिप फिल करते हैं तो वहां पर महाना आमदन नहीं पूछते, वहां पर मोस्टली जो एनुअल पूछते हैं। पर ये पीफ का स्कॉलरशिप है, यहाँ महाना पूछा हुआ है। पीफ स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ उन होनहार तलबा और तलबात की दरखास्त पर गौर किया जाएगा जिनके पेरेंट्स की कुल आमदन 37,000 से कम है। मैं ये बात पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। दो लोग जो दो कैटेगरी वाले थे, वो दो कैटेगरी वाले कौन से थे, वो कैटेगरी यहाँ मैं दिखाता हूँ, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 5 वाले। कैटेगरी 2 और कैटेगरी 5 वाले 37,000 वाले जो एक है, 37,000 अगर पे स्लिप है, इससे ज्यादा भी है तो भी कोई इशू नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन दोनों के लिए यहाँ पर रियायत थी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो पे स्लिप का अब बनाना है एफिडेविट। एफिडेविट समझते हैं, बयान हल्फी, बयान हल्फी या एफिडेविट, जो आप जिस लिहाज से आप समझ जाएं। मैं आपको ये आगे जाने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये एफिडेविट है, इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। आपने इसको भी प्रिंट करवाना है। अब इसको सिर्फ प्रिंट नहीं करवाना, आपने लेकर जाना है फोटोशॉप के पर, आपने कहना है ये जो ऊपर जो चीज है इसे एक एफिडेविट दो 50 रुपए का, और ये चीज इसके ऊपर फोटो का भी प्रिंट कर दो। तो वो आपको कर देंगे, एज इट इज प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो वो एफिडेविट आपने साथ लगाना है। वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा, एक बार फिर रिपीट कर दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने साथ लगाने हैं। अब उसके बाद माहाना अखराज की तफसील आपने बतानी है। तफसील आपने लाजमी बतानी है कि बिजली का बिल कितना आता है, ठीक है, और लास्ट मंथ कितना आया था वो बता देना है। पानी क्या, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप डीजी खान से ताल्लुक रखते हैं, या अगर आप मतलब कि इस तरह से इलाके से ताल्लुक रखते हैं जहाँ पानी नहीं होता, वहाँ पानी यहाँ की सूरत अगर आप हासिल कर रहे हैं तो उसका भी बिल बताना है। गैस का बिल, अगर गैस है तो ठीक है, अगर गैस नहीं है, अगर सिलेंडर भरवाते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ इतना कह दें कि एक सिलेंडर की कीमत इतनी है, बेशक आपको पर मंथ यूज होता है या नहीं होता, ठीक है। हाँ, पर यहाँ बिल नहीं बता सकते तो आप इसे रहने दे सकते हैं, और अगर आपको बनवाना पड़ेगा तो फिर रसीद लिखनी पड़ेगी कि सिलेंडर की रसीद इतनी है। अब ये आप पर है, ठीक है। अगर टेलीफोन लगाया हुआ है तो वो भी यानी कि आपने बताना है। अब आपने ये बताना है कि आपका जो घर है जाती है या किराए पे है। अगर किराए पे है तो बताएं कितना माहाना किराया है। जी हाँ, ये बाकी पीएफ स्कॉलरशिप होते हैं, पीएफ का फॉर्म होते हैं, वो इतना डिटेल से नहीं होते, ये सेक्शन तो होता ही नहीं है, पर ये जो सेक्शन है इसके अंदर है मास्टर वालों के लिए। अब आपने ये बताना है घर में कौन कौन से अफराद ज़ेरे तलीम हैं। मैक्सिमम 2 का बताना है आपने। अगर आपके ज्यादा बहन छोटे बहन भाई हैं तो आपने उन 2 का बताना है जो आपसे बिल्कुल छोटे, यानी कि आपसे आपके बाद स्टडी कर रहे हैं, वो आपने बताने हैं। तो यहाँ पर आपने अपने उसका ब्रदर या सिस्टर का नाम लिखना है, उससे आपका ताल्लुक क्या है, और जमात में जिस जमात में वो ज़ेरे तलीम है वो, और जिस इदारे में है वो, उसकी माहाना फीस कितनी है और कुल माहाना फीस। तो यहाँ पर ये ग्रॉस फीस होता है और नेट फीस जो होता है वो आ जाती है। माहाना फीस में मतलब कि मिसाल के तौर पर आप स्कूल फीस बता सकते हैं, और कुल फीस में उसकी वैन की फीस, उसके स्कूल की फीस, और उसके अलावा और लाइब्रेरी वगैरह की फीस अगर आती है तो वो कुल माहाना फीस आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके वालिद या वालदा के दस्तखत होंगे, और यहाँ पर स्टूडेंट ने अपने दस्तखत करने हैं। अब यहाँ पे जो शर्तें लिखी हुई हैं वो मैं पहले भी तफसील से बता चुका हूँ कि शर्तें कौन कौन सी हैं। यहाँ पे आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि 60% से अगर कम मार्क्स हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते ग्रेजुएशन के अंदर। मतलब CGPA के लिहाज से 2.5 CGPA से कम अगर रही है तो कब आप अप्लाई नहीं कर सकते। वालिदैन की आमदन अगर 37,000 ज्यादा है तो भी अप्लाई नहीं कर सकते। और जिन्होंने पहले ही मास्टर का इम्तिहान दे दिया है, MA का, MSc का, MS का, तो वो भी इस वजीफे को हासिल करने के अहल नहीं होंगे।
अब आगे जो है आपने इस फॉर्म को यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाना है। आपने जो एड्रेस लिखा हुआ है इस एड्रेस पे सबमिट नहीं करवाना, बिल्कुल भी नहीं करवाना, ठीक है। और अब मिसाल के तौर पर अब अक्सर सवाल हो जाता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा पीफ को स्कॉलरशिप लग गया या नहीं। तो ये आपको एक वेबसाइट नजर आ रही है। इस वेबसाइट के ये जो लिखा हुआ है www.student.pif.org.pk, यहाँ पर जाकर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि अब कितना आ चुका है, कितना नहीं आ चुका। तो आपको इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिल जाती रहती है। यहाँ पर आप ईमेल भी कर सकते हैं उनको, ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। तो बाकी आपने जो मैं क्या बता रहा था कि एक पिक्चर आपका 2 पिक्चर हो, दूसरी पिक्चर आपने यहाँ पर लगानी है, ठीक है। और आगे आपने ये सेंड कर देना है इन स्कॉलरशिप अवार्ड कमेटी के अंदर, या आप कह सके फाइनेंस ऑफिस के अंदर जो आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर होता है। आपको फोकल पर्सन के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका फोकल पर्सन कहाँ पे है। आप उनसे रब्ता पूछ सकते हैं कि मैंने ये फॉर्म कहाँ पे जमा करवाना है। मैंने लास्ट वीडियो में 35 यूनिवर्सिटीज और उनके फोकल पर्सन, उनके फोन नंबर, उनके ईमेल के बारे में आपको बताया था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप अपना फीडबैक देना चाहें तो अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू प्रोवाइड योर फीडबैक। इसके साथ मैं इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।